परम सत्कार्यों गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने डेरा ब्यास में सुबह 8:30 बजे बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया जी। और आज बाबा जी ने भी सिंगापुर की संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब किए जी। किसी भाई बहन ने सिंगापुर के सवाल जवाब अटेंड किए हो तो हमारे साथ शेयर करने की कृपा ज़रूर करें जी। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आइए अब सुनते हैं हजूर जी महाराज का आज का सत्संग जी। आज हजूर जी महाराज जी ने करीब 55 मिनट का सत्संग फरमाया जी। और आज की शुरुआत आप जी ने एक बिल्कुल अलग अंदाज में की जी। सत्संग की शुरुआत आप जी ने जपजी साहिब के मूल मंत्र से की, जो इस प्रकार है जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजोनी सैभम। ये शुरुआत ही जैसे बता रही थी कि आज कुछ बहुत ही गहराई से कहा जाने वाला है। जैसे हम कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह निचोड़ते हैं ताकि सारा मैल, पानी और गंध निकल जाए, बस वैसे ही आज हजूर जी ने इस सत्संग में हर बात को इतनी गहराई से कह दिया मानो आत्मा की सफाई कर दी हो। शायद जो बातें आज के दौर के लिए ज़रूरी थी वो सारी बातें उन्होंने इस एक सत्संग में कह दी जी। हजूर जी ने कहा कि जो मूल मंत्र है वो दिखने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन उसकी गहराई अनंत है। जितनी गहराई इस एक पंक्ति में है उसमें से भी ज़्यादा गहराई आत्मिक मार्ग में छिपी हुई है। ये बातें शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। हजूर जी ने बानी की पंक्ति में पढ़ी, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा न जाए। यानी जो असली सच्चाई है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हजूर जी ने कहा कि यही मूल मंत्र ही तो सार है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। हजूर जी ने फरमाया कि हमें ग्रंथों पोथियों को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि विचार करने से ही हमें उस मालिक की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है जी। हजूर जी ने कहा कि इस सोच की शुरुआत हमें एक ओंकार से करनी है, अर्थात मालिक एक है। हजूर जी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 2000 साल पहले बाइबल में भी यही लिखा गया था कि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। फिर हजूर जी ने कहा कि 1400 ईस्वी में भारत में एक महान संत हुए, गुरु नानक देव जी। उन्होंने भी यही कहा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन न कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब उसी एक परम सत्ता का रूप है जी। नानक साहिब ने बानी में और भी बातें कही, एक पिता एकस के हम वारिस, यानी मालिक हमारा सबका पिता है और हम सब उसी के बच्चे हैं जी। फिर हजूर जी ने 18वीं सदी के संत पलटू साहिब का जिक्र किया जी। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। हजूर जी ने फरमाया, हर युग में संत महात्मा हमें एक ही बात समझाते आए हैं कि मालिक एक है, लेकिन हम भ्रम में जीते हैं और आपसी भेदभाव में फंसकर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हजूर जी ने कबीर साहिब की बानी से उदाहरण दिया, हिंदू कहे मेरा राम बड़ा, तुर्क कहे मेरा रहमान, आपस में लड़ मरे मरम न जाना कोई। यानी हम आपसी बहस में इतना उलझ गए कि सच्चे मालिक को ही भूल गए। फिर उन्होंने बड़े प्यार से महाराज जी की एक और सीख याद दिलाई थी, ये कौम हमारी नहीं, ये देश हमारा नहीं, मजहब भी हमारा नहीं, हमारी कौम सचखंड है, हमारा देश सतनाम है। हजूर जी ने कहा कि हम उस प्रेम के समुंदर में आए हैं, लेकिन अब हमने खुद को अलग अलग मजहबों, जातियों, देशों में बांट लिया है। लेकिन असली धर्म क्या है? हजूर जी ने कहा, हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हजूर जी ने पूछा कि अलग अलग संत महापुरुष अलग अलग जातियों में जन्मे, कोई क्षत्रियों में, कोई किसान में, कोई किसी और जाति में, लेकिन हर एक ने एक ही बात कही, कुल मालिक एक है।
हजूर जी ने कहा कि हर धर्म यही सिखाता है कि हमें उस मालिक से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब हम धर्म को अपने निजी जीवन में घसीट लाते हैं तो वहीं से सवाल उठने लगते हैं कि जब अपने बच्चों की शादी की बात आती है तो सबसे पहले हम जाति देखते हैं, फिर देखते हैं कि परिवार कितना अमीर है। अगर पैसे ठीक लगे तो इसके बाद अगला सवाल होता है लड़का या लड़की सुंदर है या नहीं। लेकिन क्या हमें सूरत देखनी थी या सीरत? आपने बड़ी सरलता से समझाया कि अगर दो लोग एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वे मेहनती हो, उनके भीतर अच्छा चरित्र हो, वे एक दूसरे के विश्वास के योग्य हो। अक्सर हम कहते तो हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा करते नहीं। आपने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात रखी कि संत मत कोई धर्म नहीं है। ये रास्ता ना किसी धर्म का रूप है, ना ही किसी मजहब का। इंसान की आदत है कि जब कोई चीज़ उसकी समझ से बाहर होती है तो वो उसे कोई रूप दे देता है, कोई नाम दे देता है। जब किसी रहस्य की गहराई को हम नहीं समझ पाते तो उस चीज़ को पहचान देने के लिए उसका कोई चेहरा बना लेते हैं। ये जो धरती है वह 5 मूल तत्वों से बनी है: वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। हमारी जीवन यात्रा भी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। मछुआरा कहता है पानी मेरा भगवान है, किसान कहता है धरती मेरी माँ है। हम जल को पिता और धरती को माँ बना देते हैं। सृष्टि इन बुनियादी तत्वों के बिना चल नहीं सकती। ज्ञान को हमने सरस्वती माता कह दिया, ऊर्जा को पार्वती माता कह दिया, हमने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया। पर जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, वो निर्गुण है। वो किसी रूप का मोहताज नहीं। परमात्मा रंग रूप मोह माया नाम गुण अवगुण से परे है। हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होगा। हमने तो उस मालिक को भी मूर्तियों के रूप में बांध दिया जो खुद डूब रही हो। वो हमें कैसे बचा सकती है? संत महात्मा जब जीवित रहते हैं तो ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में और तीर्थ स्थानों में बंद कर देते हैं। हम वहां जाकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या तीर्थ का अर्थ बस वहीं जाना है? नहीं, तीर्थ का अर्थ है आत्मिक विचार, नाम का स्मरण, भीतर का ज्ञान। आपने समझाया कि नाम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसी में सब विलीन हो जाता है। नाम वो शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया। आपने दादू साहिब की वाणी का हवाला दिया, दादू सबदे बंधिया, सब रहे सबदे ही सब जाए। यानी शब्द से ही सब कुछ बना और शब्द में ही सब समा जाता है। ये जो शब्द है इसके भीतर ही प्रकाश भी है और ध्वनि भी। वाणी बजी चो जुगा, सच्चो सच सुनाए। ये शब्द ही नाम का रूप लेकर अनहद नाद बन गया, वो नाद जो चारों युगों को तारने वाला है। कबीर साहिब ने भी स्पष्ट किया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आगे हजूर जी ने फरमाया कि आज की नई पीढ़ी अक्सर सवाल करती है कि ये सब बातें तो क्या धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? विज्ञान ने भी अब कह दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्रकाश और एक ध्वनि से हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसे अपने हिसाब से रूप दे दिया। आप जी ने बहुत ही सहजता से बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में ग्रंथी साहिब बानी पढ़ते हैं, जब मस्जिदों में मौलवी अजान देते हैं और चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो ये सब एक ही जीवन ताकत की तरफ संकेत करते हैं। वो एक नूर है, एक ध्वनि है जिसकी ओर सब इशारा करते हैं। शुरुआत हमें उस एक से करनी है। क्या उस ध्वनि और प्रकाश की कोई जाति हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मालिक की कोई जाति नहीं होती,
उसका कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ अटल सत्य है। यानी जो आदिकाल से सत्य है, जो सदा से चला आ रहा है, उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। सच्चाई की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। जो भी चीज़ बदलती है वो सत्य नहीं हो सकती। जो आज है और कल नहीं, वो हमारे भक्ति के योग्य नहीं। यहाँ माया ने एक विशाल जाल बिछा रखा है। आगे आप जी ने बताया कि संत मत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्रोध है। आज के समय में बच्चे कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन पर काबू नहीं रहता, और हम भी कभी कभी उन्हें ताने दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। फिर छोटी छोटी बातें हमें सारी उम्र लड़वा देती है। हम अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन बनकर रह जाते हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया कि हम अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मंड देते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर हम आउट हो जाएं, तो हम एम्पायर को कोसने लगते हैं कि उसकी वजह से सब कुछ हो। उसी तरह जब जिंदगी में कोई दुख, कोई कठिनाई आती है, तो हम काल को दोष देने लगते हैं। लेकिन काल तो मालिक का एक सेवक है जो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। असल में गलती हम खुद करते हैं और फिर काल को बुरा भला कहने लगते हैं। पर याद रखना चाहिए कि काल मालिक वो अकाल मूरत समय और स्थान से परे है। वही हमारा असली सहारा है और उसी की भक्ति करनी है हमें। पर सवाल उठता है कि उस मालिक तक कैसे पहुंचा जाए। कहते हैं कि मालिक तक पहुंचने का रास्ता गुरु के माध्यम से जाता है। गुरु ही वो मार्ग दिखाता है जहां हमें सच्चे अर्थों में मालिक का साक्षात्कार हो सकता है। जब हम कोई सफ़र तय करते हैं तो हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है जो रास्ता बताए, ये समझाए कि कहाँ मुश्किल आएगी, कहाँ सड़क टूटी हुई मिलेगी, कहाँ मौसम बिगड़ सकता है। ठीक वैसे ही आत्मिक यात्रा में भी हमें ऐसे रहबर की ज़रूरत होती है जो खुद उस रास्ते से गुजरा हो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, गुरु बिना तेरा और ना कोई, गुरु मिले जो धुन का भेदी। यानी ऐसा गुरु चाहिए जिसे उस ध्वनि, उस शब्द का अनुभव हो जो हमें इस जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए। पर गुरु की पहचान आसान नहीं होती। कबीर साहिब कहते हैं, गुर पीर सधाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। यानी जो केवल दिखावे में गुरु हो, जो खुद कुछ मांगने जाता हो, उसे सच्चा गुरु नहीं कहा जा सकता। सच्चा गुरु वो होता है जो खुद कुछ खाए, कुछ मेहनत करे और फिर अपने हाथों से बांटे। नानक देव जी ने भी कहा, घाल खाए खिचू हथों दे, नानक रहा पछाने से। सच्चा गुरु वो है जो केवल उस एक मालिक की बात करता है, जो संगत की सेवा करता है, जो खुद में कुछ नहीं, सब कुछ मालिक का है, बस यही कहता है। पर उस गुरु को पहचानना हमारे बस की बात नहीं होती। हजूर जी यही समझाते हैं कि हम गुरु को नहीं पहचान सकते, पर उनकी बातों को जीवन में उतार कर हम उस पर विश्वास करना सीख सकते हैं। विश्वास ऐसे नहीं आता, धीरे धीरे आता है, अनुभव से आता है। जब गुरु कोई बात कहता है और हम उसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जब उससे हमें लाभ मिलता है, तो वो अनुभव ही हमें भरोसा दिलाता है कि हाँ, ये गुरु सच्चा है। फिर वही बात आती है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी सच्चा गुरु वो है जो शब्द से हमें जोड़े और हमारी चेतना को उस धुन से जोड़ दे। जब हम जप करते हैं तो उसका मतलब केवल नाम पढ़ना या दोहराना नहीं है, बल्कि उस एक नाम से जुड़ जाना है। सच्चा गुरु वही है जो उस धुन का भेदी हो, जो हमें उस अनहद शब्द का अनुभव करा सके। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं, भजन में बैठते हैं, तभी हम उस मालिक को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। अंत में हजूर जी फिर यही निवेदन करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम मेहनत करें,
और अपने कर्तव्यों को समझते हुए नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी। और फिर सत्संग समाप्त हो जाता है जी। जाते जाते हजूर जी एक और बात कहते गए, आप सभी से प्रार्थना है कि अगला सत्संग 29 जून को होगा। संगत बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। संगत जी, जितना प्रेम हजूर जी महाराज जी ने संगत को दिया, उससे भी ज़्यादा बाबा जी ने दिया, और अब उससे भी ज़्यादा हजूर जी से हमें मिलने वाला है जी। लेकिन हमें भी गुरु की राह पर आगे बढ़ना है जी। अब इस वीडियो को यही विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।